जय श्री राम। नवरात्रि के हर दिन माँ के एक विशिष्ट रूप की पूजा होती है जो मनुष्य के जीवन के अलग अलग पहलुओं को निखारते हैं। पहला है शैलपुत्री, दृढ़ और संकल्प का प्रतीक है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी है। तीसरी है चंद्रघंटा, मानसिक शांति और साहस का प्रतीक है। चौथी है कुसमांडा, ब्रह्मांड की सृजन शक्ति है। पांचवी है स्कंद माता यानी कि मातृत्व और वात्सल्य की देवी। छठी है कात्यायनी, शत्रुओं का नाश करने वाली। सातवीं है कालरात्रि, भय को मिटाने वाली। आठवीं है महागौरी, पवित्रता और शांति का प्रतीक। नौवीं यानी कि नवीं और लास्ट सिद्धिदात्री, समस्त सिद्धियों को और ज्ञान की दात्री है। नवरात्रि केवल कथाओं तक सीमित नहीं है, इसके गहरे अर्थ है। नारी शक्ति का सम्मान, यह पर्व सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो स्त्री शक्ति ही जगत की रक्षा करती है। 9 दिनों उपवास और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के महिषासुर को यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं हम सांस्कृतिक एकता पर। गरबा, डांडिया और रामलीला जैसे आयोजनों से समाज में भाईचारा और उल्लास बढ़ता है। नवरात्रि का अर्थ है नई रातें। यह समय है पुरानी आदतों को छोड़कर नई ऊर्जा के साथ जीवन की शुरुआत करने का। नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य और धर्म की रोशनी हमेशा उसे परास्त कर ही देती है। यह 9 दिन हमें अनुशासन, शक्ति और भक्ति का संचय करना सिखाते हैं। माँ भगवती से जुड़ी हुई कहानी तो बहुत सारी है। शायद उनकी कथाएं कहते कहते मेरा जीवन ही निकल जाएगा, लेकिन माँ भगवती की कथाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। अगर ये माता रानी से जुड़ी हुई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन ऑल पे दबाना। मिलेंगे कल एक और कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।